राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको श्रावण मास के व्रतों की कृत्य बताने जा रही हूँ। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों की कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पांचांग द्वारा शुद्ध समय में आदिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पालना में हास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय एकादशी के तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल का ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याग्रह मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याग्रह तथा अश्वत्थ पूजा प्रातः काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त का स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि 11 है। उदुंगरी तृतीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विधि चतुर्थी है। नाग पूजा में छठी युक्त पंचमी है। सुबोधन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त छठी है। शीतला व्रत में मध्याग्रह व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रता रोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी व्रत एकादशी आगार्य है। उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी में वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मृतों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रता रोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी को जानने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रता रोपण में चतुर्थी रात्रि व्यापिनी है। अर्घ रात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह हैं।
यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त हो है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद 33 शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। 33 शाखा वाले यजुर्वेदीय को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रखने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त तक संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हैग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्य ग्रह व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह मह पुण्य फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। आप उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र गोएबल से, कहीं प्रदान 2 योग से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में पड़ा हो तो प्रातः काल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याग्रह व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दूर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा गया है। हे तात, मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है।